Updation of pension is pending since about more than 25 years now. हालांकि ये सब प्रोविजन है लीगली इट वाज प्रोविजन वाज गिवन इन द पेंशन गाइडलाइंस ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन रेगुलेशंस 1995 35(1) में दिया हुआ है सेक्शन रेगुलेशन 35(1) में। तो इसके बावजूद भी नाउ IBA इज़ नॉट कंसिडरिंग दिस इश्यूज एंड IBA इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द रिटायरीज और हमें जो मिलना है वो अभी नहीं मिल रहा है। बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि पेंशन फंड एक ह्यूज कॉर्पस है जिसमें से इनको पेमेंट करना है। वो बोलते हैं हमारे पास 4 लाख करोड़ पेंशन फंड है और पुट टुगेदर ऑल बैंक्स, इसमें से वो बोलते हैं हमें लोड हो रहा है। नो लोड इज गोइंग टू हैपन ऑन IBA और एनी अदर बैंक्स बिकॉज आवर ओन पेंशन इज गिवन बाय द पेंशन फंड अमाउंट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आवर ओन अमाउंट। हमारा ही पैसे से वो बना हुआ है, हमें जो मिलने वाला था वो पैसे बना हुआ, उसमें से फंड से पेंशन दे रहा है। एंड एवरी बैंक हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर दिस पेंशन फंड, दे हैव टू credit the pension fund accrued amount actuaries to the that pension fund also, that they have been doing. But what is the problem in giving updation to people? It won't cost much, it won't cost to the pocket of any bank also. There is huge pension funds. बताइए सर, कहाँ से आए आप? हाँ मैडम, हम मैंगलोर से आए हैं एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग कॉरपोरेशन बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन। ये जो हम अफिलिएट्स ऑफ अहिबा पार्क, जो आज का धरना में हम सब शामिल हुए हैं और आज का धरना का मेन मैटर है तो अपडेशन ऑफ पेंशन इज़ पेंडिंग सिंस अबाउट मोर देन 25 ईयर्स नाउ। हालांकि ये सब प्रोविज़न है लीगली इट वाज प्रोविज़न वाज गिवन इन द पेंशन गाइडलाइंस ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन रेगुलेशंस 1995 35(1) में दिया हुआ है सेक्शन रेगुलेशन 35(1) में। तो इसके बावजूद भी नाउ IBA इज़ नॉट कंसिडरिंग दिस इश्यूज एंड IBA इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द रिटायरीज और हमें जो मिलना है वो अभी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज है। हालांकि हमारा सैलरी सेटलमेंट ये सब बाईपार्टेड के मुताबिक होता है, वो बाईपार्टेड जो प्रोविज़न दिया है उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी देखिए हमारा मेन जो इश्यूज है पेंशन अपडेशन ऑन RBI पैटर्न, जो RBI को ऑलरेडी दिया गया है वो बैंक एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे हैं, मतलब दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट दैट। इंस्टेड of going through the provisions, IBA is going to tell to the power corridor that there is no such issues, that is a झूठ बोल रहा है, it's wrong. There is a provision available in BEPR 1995 रेगुलेशन 35(1) में प्रोविजन है बैंक एम्प्लॉयज़ रिटायरीज के लिए पेंशन अपडेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा और भी है। अभी हमें जो रिटायर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है, तो पहले ये जो स्कीम बना था व्हेन इट वाज एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, तो DFS ने बताया कि बैंक रिटायरीज के लिए भी आप ये कवर करो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी ये सब है ना, बैंक रिटायरीज पैसे पेमेंट करके इंश्योरेंस देना पड़ रहा है। हालांकि दिस शुड हैव बीन कंसिडर्ड बाय द बैंक इटसेल्फ बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम देयर फंड्स, लेकिन अभी ये रिटायर्स को करना पड़ रहा है। एंड द अमाउंट हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ even 3 times 4 times the pension of some senior employees, they are not able to bear this huge premium. ये भी एक प्रॉब्लम है। सो हमारा डिमांड है ये सब चीज़ ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ दिस बैंक रिटायरीज हैज़ टू बी बोर्न बाय द बैंक इटसेल्फ। और दूसरी है अभी 10th या 12th बाईपार्टेड सेटलमेंट नहीं 2012 के बाद का जो भी बाईपार्टेड सेटलमेंट हुआ है, इसमें जो सैलरी का इंक्रीज़ होता है इसमें अलग से स्पेशल अलाउंस करके रखा है। अभी क्या किया है, स्पेशल अलाउंस इज़ नॉट रैंकिंग फॉर योर ग्रेचुटी एंड नॉट रैंकिंग फॉर पेंशन, ऐसा करके रखा है। इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, अबाउट 15 to 30% ऑफ द पे हैज़ बीन केप्ट असाइड एज ए स्पेशल अलाउंस। हालांकि इट इज़ कंसिडर्ड फॉर गिविंग सैलरी टिल अवर रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी चीज़ के लिए कंसिडर नहीं हो रहा है। दिस इज़ ए सेटबैक और इट इज़ ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू, क्योंकि हमें जो मिलने वाला है वो अभी नहीं मिल रहा है। अदरवाइज इफ इट वाज कंसिडर्ड certain extent, about 50% of the amount has been considered on this proportion also while considering the pension, ये भी नहीं मिल रहा है। हमारा दूसरा इश्यूज है, जो हमारा रिटायरीज एसोसिएशन है, हमारा टॉप लेवल लीडरशिप है, अहिबा पार्क है। अहिबा पार्क के लिए कंसल्टेटिव स्टेटस देना है। IBA ने जो भी वो डिमांड किया सेटलमेंट के लिए बुलाते हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स को बुलाते हैं, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं, लेकिन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे हैव टू डू विद द रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुलाना है बात करने के लिए, वो हमारा एक डिमांड है। और
IBA है, बैंक्स का संघ है, IBA है, IBA should cooperate in all these issues and they should get the matter resolved. IBA को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका मन का कमी है। हाँ, तो मन क्योंकि कब करेगा फिर मन कब करे वो IBA वाले बोले, इसलिए हम ये सब धरना कर रहे हैं। एक्चुअली बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि पेंशन फंड एक ह्यूज कॉर्पस है जिसमें से इनको पेमेंट करना है। वो बोलते हैं हमारे पास 4 लाख करोड़ पेंशन फंड है और पुट टुगेदर ऑल बैंक्स, इसमें से वो बोलते हैं हमें लोड हो रहा है। नो लोड इज गोइंग टू हैपन ऑन IBA और एनी अदर बैंक्स बिकॉज आवर ओन पेंशन इज गिवन बाय द पेंशन फंड अमाउंट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आवर ओन अमाउंट। हमारा ही पैसे से वो बना हुआ है, हमें जो मिलने वाला था वो पैसे बना हुआ, उसमें से फंड से पेंशन दे रहा है। एंड एवरी बैंक हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर दिस पेंशन फंड, दे हैव टू credit the pension fund accrued amount actuaries to the that pension fund also, that they have been doing. But what is the problem in giving updation to people? It won't cost much, it won't cost to the pocket of any bank also. There is huge pension funds, 4 लाख करोड़ का पेंशन है, बैंक्स ऑल रिटायर्स पुट टुगेदर हमारा फंड्स इतना है, इसमें से देने के लिए इनका दिक्कत है। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, लेकिन हालांकि जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक में जाते हैं, बिजनेस का डिसरप्शन होता है, ऐसा कुछ डिसरप्शन हम नहीं कर सकते। हम तो बहुत शांत तरीके से धरना कर रहे हैं। जो देशव्यापी धरना था, ये सारी कैपिटल्स पे पूरे भारतवर्ष में सारी जगह ये धरना आयोजन किया गया और फाइनल धरना ये जंतर मंतर पे आज लास्ट कल्मिनेट हो रहा है, जिसमें करीब बहुत 5000 से ज़्यादा करीब लोगों ने भाग लिया। और ये लोग वो हैं जो लीडर्स डिफरेंट बैंकों में रहे हैं, साधारण मेंबर्स नहीं, बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं। हाँ, सारे लोग। और ये सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सारी जगह, रिजर्व बैंक में पेंशन लागू हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेंशन अपडेशन हो रहा है, पर ये केवल बैंक में जो है ये अपडेशन नहीं हो रहा। उसके बैंक्स में नहीं हो रहा है, नहीं, सरकारी बैंक में नहीं हो रहा, सरकारी बैंकों में नहीं हो रहा। और जबकि रेगुलेशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, पेंशन रेगुलेशन में प्रोविजन होते हुए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ये इसके लिए आज आप कह रहे हैं कि ये लास्ट धरना है, तो इसके बाद फिर अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो आपका क्या स्टेप करेंगे? फिर करेंगे और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने जल्दी से जल्दी और आपकी इस समस्या से मुक्ति मिले। आप भगवान करे आपका जो वचन है वो सिद्ध हो और सही साबित हो। धन्यवाद। कि अपना पैर मजबूत करें, अपना सिक्का मजबूत करें, और हम यही चाहते हैं, जो अभी हमारी डिमांड है, अभी आचार्य जी ने बोला कि हम अपना नेगोशिएशन कमेटी के अंदर जाना चाहते हैं, हम सेटलमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। वी ऑल दी रिटायरीज वी वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। जब तक हम पार्ट ऑफ द सेटलमेंट नहीं होंगे तो हम उसके अंदर हमारा पेंशन नहीं होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि इसको मजबूत करने के लिए हम उसके अंदर चलें। पेंशन का हो गया। स्पेशल अलाउंस के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता था। स्पेशल अलाउंस के बारे में, जब तक सर्विस है तब तक ये स्पेशल अलाउंस जो है DA मिलता है। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो ये उसमें से काट लिया जाता है बेसिक पेंशन से, और उसके बाद उसका पेंशन का हिस्सा नहीं रहता। उस पेंशन के हिस्से से सेटलमेंट के बाद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब सेटलमेंट साइन हुआ, जो आदमी 2 साल रिटायर हो गया, 1-1 लाख की रिकवरी हुई है यहाँ आप लोगों से। 1-1 लाख की रिकवरी हुई है। ये कहाँ का न्याय है? सेटलमेंट के बाद लोगों को एरियर मिलता है और हमारे पेंशनर से रिकवरी हो रही है।